हमारा पिछला टॉपिक था एग्रीकल्चर। अब हमारा अगला टॉपिक है इंडस्ट्री एंड ट्रेड। इकोनॉमिस्ट हैव फाउंड दैट पुअर नेशंस कैन प्रोग्रेस ओनली इफ दे हैव गुड इंडस्ट्रियल सेक्टर। जो इकोनॉमिस्ट है उन्होंने ये माना है कि जो गरीब देश है वो प्रोग्रेस तभी कर सकते हैं अगर उनके यहाँ एक अच्छा इंडस्ट्रियल सेक्टर हो। इंडस्ट्री प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट व्हिच इज मोर स्टेबल देन द एम्प्लॉयमेंट इन एग्रीकल्चर। इंडस्ट्री से जो एम्प्लॉयमेंट मिलता है, रोजगार मिलता है, वो कहीं ज्यादा स्थायी होता है उस रोजगार के मुकाबले जो एग्रीकल्चर से मिलता है। इट प्रमोट्स मॉडर्नाइजेशन एंड ओवरऑल प्रोस्पेरिटी। एक तो इसमें इंसान जो है नई तकनीकों का इस्तेमाल करना सीखता है, थोड़ा सा उसका स्टाइल जो है वो बदलता है, साथ ही साथ ओवरऑल उसमें जो है काफी ज्यादा संपन्नता आती है। इट इज फॉर दिस रीजन दैट 5-year plans place a lot of emphasis on industrial development। यही कारण है जिसकी वजह से ये जो 5-year plans बनते हैं इसमें ज्यादा जोर इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट पे दिया जाता है। You might have studied in the previous chapter that at the time of independence, the variety of industries was very narrow, largely confined to cotton, textiles and jute। आपने अभी पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि जिस समय हम लोग आजाद हुए थे या जब हमारे देश बहुत ज्यादा आजादी के करीब आ गया था, उस समय जो इंडस्ट्रीज थी उसमें बहुत ही कम स्कोप था। खाली हमारे यहाँ कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी या जूट इंडस्ट्रीज थी। There are two well managed iron and steel firms, one in जमशेदपुर and the other in कोलकाता। दो बहुत ही अच्छे से मैनेज्ड आयरन और स्टील फर्म्स थी, एक जमशेदपुर में एक कोलकाता में। But obviously we needed to expand the industrial base with a variety of industries if the economy was to grow। लेकिन हमें जो है अपना इंडस्ट्रियल बेस बढ़ाना बहुत जरूरी है, जिसमें अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज लगानी पड़ेंगी अगर हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ की जो इकोनॉमी है वो ग्रो करे। Market and state in Indian industrial development. The big question facing the policy makers was what should be the role of the government and the private sector in the industrial development। सबसे बड़ा सवाल जो नीति बनाने वालों के पास था या उनके सामने था कि गवर्नमेंट का ये जो प्राइवेट सेक्टर वाले हैं इनका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट में क्या रोल रहेगा। At the time of independence, Indian industrialists did not have the capital to undertake investment in industrial ventures required for the development of our economy। जिस समय हमारा देश आजाद हुआ था उस समय जो हमारे यहाँ के इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके पास इतना कैपिटल नहीं था कि वो इंडस्ट्रियल वेंचर्स में और ज्यादा इन्वेस्ट कर सके जो कि हमारी इकोनॉमी के डेवलपमेंट के लिए जरूरी थी। Nor was the market big enough to encourage industrialists to undertake major projects even if they had the capital to do so। ना ही मार्केट इतना बड़ा था कि वो इंडस्ट्रियलिस्ट को प्रमोट कर सके कि तुम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लो, भले ही तुम्हारे पास कैपिटल है या नहीं। It is principally for these reasons that the state had to plan an extensive role in promoting the industrial sector। इसी कारणों से जो स्टेट थे अब उनको जो है एक मेजर रोल प्ले करना पड़ा ताकि इंडस्ट्रियल सेक्टर को बढ़ावा दिया जा सके। In addition, the decision to develop the Indian economy on socialist lines led to the policy of state controlling the commanding heights of the economy, as the second 5-year plan put it। इसके साथ साथ ये जो डिसीजन था कि इंडियन इकोनॉमी को डेवलप किया जाए सोशलिस्ट लाइंस पे, तो उससे क्या हुआ, जो स्टेट पॉलिसी थी उसका भी एक तरह से शुरुआत हुई कि अब वो जो है कंट्रोल कर रही थी, जो हाइट्स होती है, जो ऊंचाइयां होती है, कमांडिंग हाइट्स होती है इकोनॉमी की, उनको कंट्रोल कर रही थी जैसा कि सेकेंड 5-year प्लान में दिया था। This meant that the state would have complete control of these industries, those were vital for the economy। इसका मतलब यह हुआ कि जो स्टेट था अब उसका पूरी तरह से अधिकार था, कंट्रोल था उन इंडस्ट्रीज पे जो खास तौर से इकोनॉमी के लिए बहुत जरूरी थी। The policies of the private sector would have to be complementary to those of the public sector, with the public sector leading the way। जो पॉलिसीज थी प्राइवेट सेक्टर की वो बिल्कुल ऐसी होनी चाहिए कि वो कॉम्प्लीमेंट्री हो पब्लिक सेक्टर के, साथ ही साथ पब्लिक सेक्टर जो है वो आगे जो है लीड करेगा, मतलब पब्लिक सेक्टर ज्यादा है, प्राइवेट सेक्टर जो है कॉम्प्लीमेंट्री होना चाहिए पब्लिक सेक्टर के साथ। इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजोल्यूशन 1956 IPR 1956। In accordance with the goal of the state controlling the commanding heights of the economy, the industrial policy resolution of 1956 was adopted। ये जो एक गोल था स्टेट का कि वो जो है इकोनॉमी की जो कमांडिंग हाइट्स है यानी जो मेन इंडस्ट्रीज हैं उनको कंट्रोल करेगी, वही इंडस्ट्री पॉलिसी रेजोल्यूशन जो है 1956 का भी अपनाया गया। This resolution formed the basis of the second 5-year plan, the plan which tried to build the basis for the socialist pattern of the society। ये रेजोल्यूशन था, इसने एक तरह से सेकंड 5-year प्लान का जो बेसिस था, किस वजह से तैयार किया गया था, उसको फॉर्म किया। साथ ही साथ ये एक ऐसा प्लान था जो कोशिश कर रहा था एक सोशलिस्ट पैटर्न जो है सोसाइटी का बनाने की।
This resolution classified industries into three categories. अब इस resolution ने industries को तीन categories में बांट दिया. The first category comprised industries which would be exclusively owned by the state. पहली कैटेगरी में वो इंडस्ट्रीज थी जिसकी ओनरशिप कंप्लीटली जो है स्टेट के हाथ में थी. The second category consisted of industries in which the private sector could supplement the efforts of the state sector, with the state taking the sole responsibility for starting new units. जो सेकंड कैटेगरी थी उसमें वो इंडस्ट्रीज आ रही थी जिसमें प्राइवेट सेक्टर जो है वो सप्लीमेंट कर सकता है कुछ कोशिशें स्टेट सेक्टर की, जिसमें स्टेट जो है उसकी पूरी तरह से सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जिम्मेदारी होगी कि वो अकेले ही नए यूनिट्स को स्टार्ट करे. The third category consisted of the remaining industries which were to be in the private sector. और जितनी थर्ड कैटेगरी में इंडस्ट्रीज आती हैं बची हुई वो सब की सब प्राइवेट सेक्टर में थी. Although there was a category of industries left to the private sector, the sector was kept under state control through the system of licenses. अब कहने को एक कैटेगरी ऐसी बना दी थी इंडस्ट्रीज की जो प्राइवेट सेक्टर्स के हाथ में थी, लेकिन तब भी सेक्टर को जो है स्टेट कंट्रोल के अंडर रखा गया कि लाइसेंस आपके पास होना जरूरी है. No new industry was allowed unless a license was obtained from the government. कोई भी नई इंडस्ट्री नहीं खोली जाती तब तक जब तक आप गवर्नमेंट से लाइसेंस नहीं ले लेते. This policy was used for promoting industry in backward regions. इस पॉलिसी की वजह से इंडस्ट्री जो है उसको प्रमोट करने में आसानी मिली उन इलाकों में जो काफी पिछड़े हुए थे. It was easier to obtain a license if the industrial unit was established in an economically backward area. लाइसेंस मिलना बहुत आसान था अगर इंडस्ट्री ऐसे उसमें स्टैब्लिश की जाए जो काफी पिछड़ा हुआ हो इलाका आर्थिक उसमें. In addition, such units were given certain concessions such as tax benefits and electricity at low tariff. अब जो लोग ऐसे पिछड़े इलाकों में इंडस्ट्रीज खोल रहे थे उनको फायदा क्या मिल रहा था, कुछ कंसेशन मिल जाता था, जैसे टैक्स में उनको जो है छूट मिल गई तो उससे उनको फायदा हो गया, या इलेक्ट्रिसिटी जो है वो लो टैरिफ पे दे दी जा रही थी. द पर्पस ऑफ दिस पॉलिसी वाज टू प्रमोट रीजनल इक्वालिटी. जो मेन पर्पस था इस पॉलिसी का वो ये था कि रीजनल इक्वालिटी को, क्षेत्रीय एक तरह से समानता को बढ़ावा दिया जा सके. Even an existing industry had to obtain a license for expanding or output or for diversifying production. जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है उसको भी लाइसेंस लेना जरूरी है अगर वो अपना जो आउटपुट है उसे बढ़ाना चाहता है या अपनी प्रोडक्ट्स में कुछ नई वैरायटी लेना चाहता है. This was meant to ensure that the quality of goods produced was not more than what the economy required. ये इसलिए था ताकि ये इंश्योर किया जा सके कि जितनी अमाउंट में क्वांटिटीज में गुड्स बन रहे हैं वो उससे ज्यादा ना हो कि जितनी इकोनॉमी को जरूरत है उससे ज्यादा बन रहे हैं. License to expand production was given only if the government was convinced that the economy required a larger quantity of goods. लाइसेंस जो है प्रोडक्शन के लिए एक्सपेंड करने के लिए तभी दिया जाता था जब गवर्नमेंट इस बात से पूरी तरह कन्विंस हो जाए कि हाँ इकोनॉमी को ज्यादा क्वांटिटी ऑफ गुड्स की जरूरत है. Small scale industry. In 1955, the Village and Small Scale Industries Committee, also called the Karve Committee, noted the possibility of using small scale industries for promoting rural development. 1955 में जो विलेज या स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज कमेटी थी जिसको कि कर्वे कमेटी भी कहा जाता है, उन्होंने ये समझा कि जो पॉसिबिलिटी है कि अगर हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज को जो है प्रमोट करें ताकि जो गांव के इलाके हैं वहां पे डेवलपमेंट हो सके. A small scale industry is defined with reference to the maximum investment allowed on the assets of a unit. जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री का मतलब था कि मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है आप अलाउ कर रहे हैं, कोई भी क्या कहते हैं जो असेट्स हैं यूनिट के उस पर आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउ कर रहे हैं. दिस लिमिट हैज चेंज्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम. पर ये लिमिट भी काफी चेंज हुई है. In 1950 a small scale industrial unit was one which invested a maximum of ₹5 lakh. एक स्मॉल स्केल इंडस्ट्रियल यूनिट अगर लगानी है जो 1950 में क्या होता था कि आपको मैक्सिमम 5 लाख रुपए तो लगाने ही पड़ेंगे. एट प्रेजेंट द मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट अलाउड इज ₹1 करोड़. पर आज की डेट में आप मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट जो है वो 1 करोड़ तक कर सकते हैं. It was believed that small scale industries are more labor intensive, that is they use more labor than the large scale industries. अब ये माना गया कि जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज हैं वहां पर ज्यादा लेबर का इस्तेमाल होता है बजाय लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज एंड देयरफॉर जनरेट मोर एम्प्लॉयमेंट, और इसी वजह से वहां पर एम्प्लॉयमेंट ज्यादा जनरेट होता है. But these industries cannot compete with the big industrial firms. It is obvious that the development of the small scale industry requires them to be shielded from the large firms. अब ये जो इंडस्ट्रीज हैं ये बड़ी बड़ी इंडस्ट्रियल फर्म्स के साथ तो कंपटीशन नहीं कर सकती और इनके डेवलपमेंट के लिए बहुत जरूरी है कि इनको जो है बड़ी फर्म्स से प्रोटेक्ट करके रखा जाए.
For this purpose, the production of the number of products was reserved for the small scale industry. अब इसीलिए कुछ प्रोडक्ट्स थी जिनको रिजर्व कर दिया गया कि इनका प्रोडक्शन जो है सिर्फ स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज ही करेंगी. The criterion of reservation being the ability of these units to manufacture the goods. जो क्राइटेरिया रखा गया कि आप ये वाले ही गुड्स मैन्युफैक्चर करेंगे वो डिपेंड करता था कि उस यूनिट की कितनी क्षमता है. They were also given concessions such as lower excise duty and bank loans at lower rate interest. अब इनको और ज्यादा छूट दी जाती थी, एक्साइज ड्यूटी कम लगाई जाती थी, या जो बैंक लोन्स हैं उनको जो अगर वो लेते भी थे तो उनके इंटरेस्ट रेट जो है वो बहुत कम करके दिए जाते थे. इसके बाद हमारा अगला टॉपिक है ट्रेड पॉलिसी इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन. ये करते हैं अपने अगले वीडियो में.